हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th जो आपका पद खंड है, हम लोगों ने गद खंड को समाप्त कर दिए हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम लोग देख रहे हैं पद खंड, और पद खंड का चैप्टर 2 देखिए। चैप्टर 2 यहाँ पे है, क्लास 12th हिंदी चैप्टर 2। पद है आपका, वह पद क्या है? सूरदास का पद है, या आप सूरदास कहिए या पद कहिए, ठीक है। तो क्लास 12th जो आपका पद खंड का चैप्टर है 2 है, पद सूरदास का, और कवि जी का नाम क्या है? सूरदास है। उन चैप्टर का हम लोग MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मतलब पूरी की पूरी निचोड़ ऑब्जेक्टिव इन चैप्टर से देखेंगे, और इस चैप्टर आपका आज कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को पास शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िएगा ज़रूर, ठीक है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा स्टेटमेंट कुछ और बता देता हूँ, जो आपको PDF नोट्स कहाँ पे मिलने वाला है। आप लोग वहाँ पे अवेलेबल रहिएगा, आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6204317872 पर आपको PDF नोट्स मिल जाएगा। मैं ग्रुप में जोड़ देंगे, हाय हेलो भेजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF नोट्स मिल जाएगा, और यहाँ पे देख लीजिए मेरा सोशल मीडिया यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और डेली वीडियो सुबह 7 बजे आपको मिल जाता है, ठीक है। आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और एक एक करके सभी प्रश्न को आज हम देख लेंगे। पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, और यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए आपका पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न यहाँ पर ध्यान देंगे। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहा जाता है। सूर्य मतलब सूरदास को कहा जाता है। हिंदी साहित्य के सूर्य किसे कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है। राइट ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, ठीक है। चलिए, सेकंड प्रश्न आपके सामने है। सेकंड प्रश्न देखिए। सेकंड प्रश्न है, रामभती गो खरी कनी में बछड़ा हित धाई। यह सूरदास का लिखा हुआ थी, एक लाइन है, एक पंक्ति है। रंभती गो खरी कनी में बछड़ा हित धाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? चाहे किस शीर्षक कविता का है? तो सूरदास के पद से है। क्या है? सूरदास के पद से यह पंक्ति लिया गया है, उसी शीर्षक कविता से लिया गया है, सूरदास के पद से, ठीक है। राइट ऑप्शन सी होगा, करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए, थर्ड नंबर प्रश्न आपके सामने। थर्ड नंबर प्रश्न है तीसरा, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? मतलब सत्संग जो होता है ना, उसमें किनकी रुचि था? किसका रुचि था? सूरदास का रुचि था। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए, चौथा प्रश्न देखिए। यहाँ पे चौथा प्रश्न है, कृष्ण भक्ति सखा के कवि हैं। कृष्ण भक्ति सखा के कवि हैं। कृष्ण भक्ति, राम भक्ति नहीं, कृष्ण भक्ति क्या होगा? चार का यहाँ पे तुलसीदास नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा? कृष्ण भक्ति, सूरदास हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 5 नंबर प्रश्न आपके सामने। 5 नंबर प्रश्न है, सूरदास की कौन सी रचना है? सूरदास की कौन सी रचना है? तो पुत्र वियोग होगा? नहीं होगा। कड़बक होगा? नहीं होगा। छप्पे होगा? नहीं होगा। सूरसागर इनकी रचना है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। सूरसागर के कवि कौन है? सूरदास। राइट ऑप्शन डी होगा। चलिए, छठा प्रश्न आपके सामने है। छठा प्रश्न है, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? तो सूरदास आपका कृष्ण भक्ति कवि हैं। राइट ऑप्शन बी होगा, कृष्ण भक्ति के कवि हैं सूरदास। चलिए, सातवां प्रश्न आपके सामने। सातवां प्रश्न है, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो उन्होंने ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। राइट ऑप्शन करेक्ट आंसर सी होगा, ब्रज भाषा। चलिए, आठवां प्रश्न आपके सामने। 8 नंबर प्रश्न है, वत्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? वत्सल्य के विश्व में, वर्ल्ड में अद्वितीय कवि कौन है? बताइए, अद्वितीय कवि कौन है? अरे भैया, सूरदास। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। वर्ल्ड में बताइए, वत्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? तो आपका यहाँ पे सूरदास होगा। चलिए, 9 नंबर प्रश्न आपके सामने। 9 नंबर प्रश्न है, सूरदास की धारा के कवि हैं। सूरदास किस धारा के कवि हैं? चाहे सूरदास की धारा के कवि है, मतलब किस धारा के कवि हैं? तो कृष्णाश्रयी। कृष्णाश्रयी मतलब कृष्ण भक्ति के कवि हैं। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, 10 नंबर प्रश्न आपके सामने। 10 नंबर प्रश्न है, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? सूरदास कहते हैं, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? कृष्ण जी कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे नंद की गोद में। कहाँ भैया? नंद की गोद में। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए,
11 नंबर प्रश्न आपके सामने, 11 नंबर प्रश्न है, देखिए 11वां प्रश्न है, प्रस्तुत प्रथम पद में, जो इस पाठ है, इस पाठ के प्रथम पद में कृष्ण को किसको, मतलब किसकी सूचना दी जाती है, किसको सूचना दी जाती है? इस पाठ के प्रथम पद में कृष्ण जी को कहाँ सूचना दी जाती है, मतलब किसको सूचना दी जाती है कृष्ण जी को, बताइए किसको सूचना दी जाती है भैया? भोर होने की सूचना दी जाती है प्रथम पद में, कृष्ण जी को प्रथम पद में भोर होने की सूचना दी जाती है। राइट ऑप्शन सी होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न आपके सामने, 12 नंबर प्रश्न है, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो बताइए 13 का क्या होगा? अरे भैया सूरदास की सूरसागर है, सूरसागर है, साहित्य लहरी भी है, सुर सारवली भी है, लेकिन सतसई नहीं है। तो आपका यहाँ पे नहीं पूछा, इसलिए यह सभी गलती हो जाएगा और ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। कहा क्या हो जाएगा? सतसई हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है, 14 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना सूरदास की है? कौन सी रचना सूरदास की है? सूरसागर की, सूरसागर जो आपका है ना, सूरदास की रचना है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। है पूछा है तो सूरसागर, वहाँ पे पूछा था नहीं है तो सतसई था। ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो कौन सी रचना सूरदास की है? तो सूरसागर है। राइट ऑप्शन सी होगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न आपके सामने, 15 नंबर प्रश्न है, सूरदास किस चीज़ की भूख है? सूरदास को किस चीज़ की भूख है? बताइए सूरदास को किस चीज़ की भूख है? अरे भैया कृष्ण जी के जूठन की, कृष्ण भगवान के जूठन की भूख है सूरदास को। चलिए 16 नंबर प्रश्न आपके सामने, 16 नंबर प्रश्न है, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है 16 का? अरे भैया 1475 होगा। राइट ऑप्शन बी होगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न आपके सामने, 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? नहीं है, अष्टछाप का नहीं है। तो आपका ए बी नहीं होगा। यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जायसी जी। क्या होगा भैया? जायसी जी होंगे। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न आपके सामने, 18 नंबर प्रश्न है, कछुक खात कछुक धरनी। देखिए यह पद लाइन किस पाठ से लिया गया है, या क्या इसका अर्थ क्या है, अलंकार क्या है? कछुक खात कछुक धरनी, गिरावत छवि निरखती नंद रानिया में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है भैया? कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका 19 नंबर प्रश्न है, 19 नंबर प्रश्न है, कमल कुसुम फूले नर नारी सूर्यश्याम में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? तो आपका अनुप्रास। क्या होगा? अनुप्रास। राइट ऑप्शन यहाँ पे भी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका 20 नंबर प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न है, साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी किसकी रचना है 20 का? अरे भैया सूरदास का है। राइट ऑप्शन बी होगा। ठीक है, साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। राइट ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद आपका 21 नंबर प्रश्न है, 21 नंबर प्रश्न है, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? जो सूरदास जो रचना लिखते हैं उस रचना को किस भाषा में लिखते हैं? अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, मैथिली, किस भाषा में लिखते हैं? 21 का, अरे भैया ब्रज भाषा में लिखते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद 22 नंबर प्रश्न आपके सामने, 22 नंबर प्रश्न है, सूरदास के दीक्षा गुरु के नाम क्या था? जो सूरदास थे उनके दीक्षा गुरु के नाम क्या था? 22 नंबर, अरे भैया वल्लभाचार्य। क्या नाम था? वल्लभाचार्य। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपके 23 नंबर प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, 23 नंबर प्रश्न है, सूरदास की सन्मार्ग में दीक्षित हुए। सूरदास की सन्मार्ग में दीक्षित हुए, क्या दीक्षित हुए 23 का? अरे भैया पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए, पुष्टि मार्ग। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका 24 नंबर प्रश्न पढ़ लीजिए, ऑप्शन नीचे है, वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूरदास किस भाव के पद गाते थे? मतलब जो वल्लभाचार्य जी थे तो उन्हीं से वह सूरदास मिले थे, सूरदास मिले थे वल्लभाचार्य से। तो उस समय किस भाव के पद को गाते थे सूरदास? यही ऑप्शन बताइए, किस भाव को गाते थे? प्रेम, विरक्ति, दैन्य की अवसाद? क्या गाते थे जिस समय मिले हुए थे? अरे भैया दैन्य, दैन्य। क्या होगा? दैन्य। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए
उसके बाद आपका यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न है, सूरसागर किसकी रचना है? सूरसागर, ये प्रश्न बहुत मोस्ट वीवी है क्योंकि ये बार बार पूछा भी गया है दोस्तों। तो सूरदास किसकी रचना है? सूरदास की रचना है भैया सूरसागर। सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास के। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न है, द्वितीय पद में मतलब दूसरा पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? तो आपका दोस्तों अपूप, अपूप खाद्य पदार्थ का उल्लेख दूसरा पद में नहीं किया गया है, उल्लेख नहीं है, अपूप। राइट ऑप्शन डी होगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न आपके सामने। 27 नंबर प्रश्न है, सूरदास की कृति है, बताइए सूरदास की कृति इनमें कौन है? सूरदास की कृति है, साहित्य लहरी इनका कृति है और सब नहीं है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए ठीक है 28 नंबर प्रश्न आपके सामने। 28 नंबर प्रश्न है, सूरसागर किस भाषा में रचित है? सूरसागर जो आपका जो सूरदास ने लिखे हैं वह कौन सा भाषा में रचित मतलब किस भाषा में रचा गया है, मतलब किस भाषा में लिखा गया है, किस भाषा में? अरे भैया ब्रज भाषा में, उनका भाषा ही था ब्रज भाषा, तो ब्रजी भाषा में ना लिखेंगे, तो राइट ऑप्शन सी होगा ब्रज भाषा में। चलिए 29 नंबर प्रश्न आपके सामने। 29 नंबर प्रश्न है, सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? कौन सा रस है भैया? भैया वत्सल्य रस है। क्या है? वत्सल्य रस। राइट ऑप्शन बी होगा। ठीक है चलिए 30 नंबर प्रश्न आपके सामने। 30 नंबर प्रश्न है, कन्या का क्या अर्थ होता है? कन्या का क्या अर्थ होता है? तो आप लोग कहेंगे कन्या वो गांव के स्त्री, नहीं भैया गलत है। वधु, नहीं ये भी गलत है। पत्नी, ना 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 ये भी गलत है। ऑप्शन देखिए डी, यहाँ पे आपका क्या होगा? गोद होगा। सही अर्थ कन्या का क्या होता है भैया? गोद होता है, जो कि सूरदास इस बात को कहते हैं। सूरदास कहते हैं कन्या का अर्थ गोद होता है। चलिए जोश के साथ आपका लास्ट प्रश्न है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमसे जुड़िएगा। देखिए 31 नंबर प्रश्न लास्ट प्रश्न है। 31 नंबर प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? सूरदास के। भैया क्या होगा? सूरदास के। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। तो दोस्तों देख लीजिए, मैं आपको बता दूं वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को पास शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कीजिएगा और हमसे जुड़िएगा। मैं आपको पूरे का पूरे सिलेबस समाप्त कर देंगे और आपके अच्छे से अच्छे 90+ मार्क्स, यहाँ पर ध्यान देंगे 90+ मार्क्स लाना है आपको, तो लाना है 12th परीक्षा 2023 में। ठीक है चलिए, तो आप लोग कहेंगे कि भैया सर PDF नोट्स कहाँ मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, व्हाट्सअप नंबर मेरा है, यहाँ पे ग्रुप में मैं जोड़ देंगे, हाय हेलो अपना नाम भेजिएगा, या आप टेलीग्राम चैनल मेरा है साइंस एक्सप्रेस, वहाँ पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको PDF नोट्स मिल जाएगा। एक नोट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए नोट। अगर दोस्तों इस PDF को अगर दोस्तों को पास शेयर करते हैं तो उनको यह बात जरूर बोलिएगा, इन सभी का आंसर शीट लेने के लिए मतलब उत्तर लेने के लिए आपको यूट्यूब पर वीडियो देखना पड़ेगा, ये बात बोल दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो ओके बाय गुड, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए।